वो जो बंदा है वो तशद्दुद से नहीं मारा। 8:30 बजे राजा शकील साहब यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह ये एक एक्सीडेंट हुआ है हमसे। आपको पता है और आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। पीटीआई कारकुन तशद्दुद से नहीं हादसे में जबाहक हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अली बिलाल की मौत के एक नए रुख से पर्दा उठा दिया। दलील के लिए 21 सीसीटीवी फुटेजेस भी पेश कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं उन पर पहले साजिश और अब कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। साजिश ज़मान पाक में रचाई गई। 8:30 बजे यास्मीन राशिद को तमाम मालूमात दी गई। बताया गया हादसे में बंदा फौत हो गया। उसके बावजूद कत्ल केस की दरख्वास्त दे रहे हैं। बोले सियासत करें, किसी को गुमराह ना करें, किसी दबाव में नहीं आएंगे। अली बिलाल के बूढ़े वालिद को 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई। ये तमाम शवाहिद मिले और वो टेलीफोन्स मिल गए कि किस सियासी लीडर से किस वक्त बात हुई, और वो ऑडियो भी आपको दिखा दी जाएगी और उसमें ऑडियो मैसेजेस भी। ये कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होगा। ये तमाम लोग अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। 6:52 पे काले रंग की लीगों ने सर्विसेज हॉस्पिटल में लाके ड्रॉप। सियासी लीडर से गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स मिल गईं। कहा गया बिलाल की मौत को इस्तेमाल किया जाए। ये साजिश नाकाम हुई। आईजी पंजाब कहते हैं सोशल मीडिया की एक वीडियो का जवाब देंगे। 6:52 पर काले रंग की वीगो से लाश सर्विसेज अस्पताल लाई गई। गाड़ी पीटीआई सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट राजा शकील की है। सानिया मॉडल टाउन में राना सना जैसे लोगों को सजा हो चुकी होती तो आज सानिया ज़मान पाक रुनमा ना होता। परवेज इलाही बरस पड़े। बोले आईजी पंजाब, इंतजामिया और पुलिस अली बिलाल की शहादत में बराबर के कसूरवार हैं। जुडिशल इंक्वायरी के मुलजिमों में मोहसिन नकवी और आईजी सर फहरिस्त हैं। जुडिशल इंक्वायरी करके कसूरवार को फांसी दी जाए। ये जो सवाल है वो जो कहते हैं, जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई है। और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। आईजी और निगरान वज़ीर आला पंजाब की कॉन्फ्रेंस या कवर अप स्टोरी। फवाद चौधरी ने कवर अप स्टोरी करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले ही मरियम नवाज ने अली बिलाल की मौत पर सवाल किया था कि कवर अप क्या बनाना है। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो भी शेयर कर दी जिसमें मरियम नवाज कह रही हैं कि अंकल पीटीआई के वर्कर के इंतकाल पर यह कहना चाहिए ना कि अफसोस तो बहुत है, किसी हादसे में उनका इंतकाल हुआ है। ये भी सुना पीटीआई के लोग इनको जाती कार में लाए थे और छोड़कर भाग गए। ऑडियो रिसीव की थी मैंने, उसमें ऐसा एक्सीडेंट में हड्डियां फ्रैक्चर होती हैं लोअर इतना तो अंकल हमें भी अल्लाह पाक ने दी हुई है। हमें महसूस नहीं हो रहा है कहीं से गाड़ी ने हिट किया हो। उसकी सर की हड्डी टूटी हुई थी, टांग की हड्डी गाड़ी ने। पीटीआई के जाबहा कारकुन के भाई ने मोहसिन नकवी की हादसाती मौत की कहानी को झूठा करार दे दिया। फारूक हबीब का ट्वीट अली उस्मान की गुफ्तगू शेयर कर दी जिसमें वो कह रहे हैं भाई की मौत हादसे में नहीं तशद्दुद से हुई। बहैसियत डॉक्टर तस्दीक कर सकती हूँ अली बिलाल पर तशद्दुद हुआ था। अगर हादसा मान भी लें तो जो जख्म नाजुक जगहों पर आए वो हादसे में नहीं आ सकते। यास्मीन राशिद का ट्वीट लिखा, ये जख्म लगाए गए हैं। जब इसे गाड़ी में डाला गया तो अली बिलाल जिंदा था और बिल्कुल ठीक था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर झुका दिया गया है। जो ज़िले शाह के साथ जो इंसानियत सोच सलूक किया गया, उसके ज़रिए से कोशिश ये की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफजदा किया जाए। कोई खौफजदा होने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई कारकुन से इंसानियत सोच सलूक ने कौम का सर शर्म से झुका दिया। पीटीआई रहनुमा बाबर रहमान की गुफ्तगू, बोले वाक़े से तहरीक इंसाफ को खौफजदा करने की कोशिश की गई लेकिन हम डरने वाले नहीं। अहमद अजहर ने कहा, अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मोहसिन नकवी के झूठ का सबूत है। इमरान खान पर हमला, अरशद शरीफ और अली बिलाल के कत्ल पर गौर करें, कैसी कहानियां बनाई गई। शेरी मजारी कहती हैं मोहसिन नकवी कानून और जमहूरियत की कब्रें खोदने में मसरूफ हैं। कौम बदमाशी और आइन शिकनी की हर वारदात का पूरा हिसाब लेगी। ज़मान पाक में आज अली बिलाल की मग़फ़रत के लिए दुआ होगी। ज़िले शाह की
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 4 दिन हो गई है, उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। हकीकत में मोहसिन नकवी जो है वो आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन है। बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद केस दर्ज नहीं हुआ। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहा मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन हैं। मोनी सलाही ने बताया घर में फूट डलवाने वाले मोहसिन नकवी ही हैं। दो 2018 के आम इंतखाबात का खमियाजा कौम आज तक भुगत रही है। इमरान खान ने भयानक खेल खेल कर नई नस्ल की अखलाकियात को बर्बाद कर दिया। वकला का फर्ज है वो कानून की हिफाजत और पासदारी करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा 4 साल में जो हुआ वो हमारी 75 साल की कोताहियों का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फौरन एजेंट घड़ी चोर गीदड़ बुजदली और खौफ का नमूना इबरत बन चुका है। इमरान खान ने तोशाखाना लूट मार की फर्द जुर्म से बचने के लिए टांग पर प्लास्टर बांध दिया। ममनुआ फंडिंग से बचने के लिए माजरत हो गए। तेहरियान केस से फरार में सिक्योरिटी बहाना बन गई। इदारों के खिलाफ धमकियों के केस में बुजुर्ग बन गए। इमरान खान रोजाना एक नया बहाना बनाते हैं। पीटीआई वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं, क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं? जावेद लतीफ ने सवाल उठा दिया। कहते हैं इमरान खान सिविल नाफरमानी के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। रियासती वसाइल से चेयरमैन पीटीआई को बचाने की कोशिश हो रही है। उस्मा बुखारी बोली, लाडले को किसी इदारे के सामने तफ्तीश के लिए पेश ही नहीं होने दिया जा रहा। लीडर और गीदड़ का फर्क पूरी कौम देख रही है। इमरान खान राना सना से छुपकर जमान पाक में बैठे हैं। इमरान खान का एजेंडा लाशें बेचना है। अगर इमरान खान 13 तारीख को पेश ना हुए तो राना सना का डंडा चलेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी मैं समझता हूँ वो तो उस वक्त हो जानी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि उसने आइन की खिलाफवर्जी की, आर्टिकल 6 को वायलेट किया, असम्बली गलत तरीके से तोड़ी थी आज से कोई 8-9 महीने पहले। उस पर भी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन वो वजह ज़ाहिर ये है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका ये लाडला है। इमरान खान आज भी मीडिया और अदलिया समेत कई और लोगों के लाडले हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की तनकीद, कहा इमरान नियाजी की गिरफ्तारी उसी वक्त हो जानी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों की शनाख्त परेड से मुतालिक केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का रिपोर्ट जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार। 3:30 बजे तक का वक्त दे दिया। पीटीआई सेनेटर शहजाद वसीम और राजा खुर्रम नवाज शामिल तफ्तीश। एटीसी में मुकदमात की समाअत 13 मार्च को होगी। दोनों मुल्जिमान उबूरी जमानत पहले ही ले चुके हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। साबिक वजीर अली अमीन गंडापुर को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। दरख्वास्त जमानत खारिज। अली नवाज जमान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे पहले मैं मानूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं निगरान हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। अगर इमरान खान का 25 साल तजर्बा है तो मैं 40 साल से मुंतखब होता आ रहा हूँ। आखिरी दम तक तो कोशिश होगी कि पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराऊं। मुल्की सूरत हाल सदर के खिलाफ कार्रवाई करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर असिस्टेंट कमिश्नर मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अब पीर को होंगे। जुमे को वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ना हो सके। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई। जो भी पार्टी आ रही है वो अपना पेट भर रही है। मुल्क गरीब से गरीब तर और आवाम जो है वो बिल्कुल मरने के काबिल हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान कर दी है। लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार लोग हैं उनको तो इनकम उतनी ही मिल रही है और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। महंगाई इतना आसमान से चूम गया, बिल्कुल इतना महंगाई हो गया कि अभी आदमी न आलू खरीद सकता है न प्याज खरीद सकता है, इतनी महंगाई हो गया।
होशरुबा महंगाई में गरीब आवाम के लिए जीना मुश्किल। मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफान। कम आमदन और तनख्वाहदार तबका शदीद परेशान। आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी और गोश्त हर शय की कीमत को पर लग गए। कहाँ जाएं, कैसे गुजारा करें, आवाम दुहाइयां देने लगे। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 771वां और सेवन शरीफ में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मज़ार पर हाज़री। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों से सैलाब। अमवात 13 हो गई। 10,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कनाडा और बरतानिया में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ शहरों में शदीद बर्फबारी। स्कूल्स बंद। शहरी घरों में महसूर।